नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। देश में राजनीतिक दल अक्सर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के समय एक दूसरे के खिलाफ कई तीखी टिक्का टिप्पणियां भी करते हैं। लेकिन चुनाव के बाद ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई राजनीतिक दल उनके साथ जा मिलते हैं जिनके खिलाफ वे चुनाव लड़ते हैं। और कुछ ऐसा ही इस बार एक राज्य में हुआ है जहां एक दो नहीं बल्कि जितने दलों ने वहां पे चुनाव जीता, तमाम दल अब उस सरकार को समर्थन कर रहे हैं जिसके खिलाफ वो पिछले 2 महीने से लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, जिसकी नीतियों को गलत बता रहे थे, जिसे विकास कर दिया है। और उस सरकार को समर्थन करने वालों में चाहे नीतीश कुमार की पार्टी जदयू हो, चाहे रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास हो, या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, तमाम दलों ने एक साथ एक सरकार को समर्थन कर दिया है। और यह सब हुआ है नागालैंड में, जहां नागालैंड में जो वहां की विधानसभा है वो विपक्ष विहीन हो चुकी है। तमाम जो वहां 60 सदस्य विधानसभा में निर्वाचित होकर के आए थे, तमाम लोग अब सरकार में शामिल हैं। और चाहे वह एनडीए का कुनबा हो, चाहे गैर भाजपाई कुनबा हो, गैर जो एनडीए कुनबा हो, हर कोई अब उस सरकार में शामिल है जिस सरकार में पहले से ही एनडीपीपी और भारतीय जनता पार्टी है। दरअसल नागालैंड में एक ऐसी रोचक स्थिति बन गई है कि अब वहां कोई विपक्ष ही नहीं होगा। आज ही नागालैंड में मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और चुनाव लड़ने वाली सभी पार्टियां सरकार में शामिल होंगी। इसमें जदयू भी शामिल है तो लोजपा रामविलास की पार्टी भी शामिल है। एनडीपीपी के साथ बीजेपी का चुनाव में पहले से गठबंधन था। राज्य के सभी दलों ने वहां मुख्यमंत्री रियो के नेतृत्व में वाले गठबंधन को अपना समर्थन पत्र दिया है। ऐसे में जदयू हो, चाहे फिर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास हो, इन सब ने जहां उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, वहीं अब चुनाव परिणाम आने के बाद तमाम दलों ने रियो वाली सरकार को समर्थन किया है। इसके पहले जनता दल यूनाइटेड के जो वहां पे इकलौते विधायक जेवेंगा सेम हैं, उनकी ओर से एक बयान जारी कर कहा गया था कि न्याय के साथ विकास के लिए मुद्दे पर चुनाव लड़ने की हमारी सोच रही, लेकिन विधानसभा में असंगत प्रतिनिधित्व के कारण यह घोषणा पत्र न्याय की देने में सक्षम नहीं हो सकता है जिस पर चुनाव लड़ा गया था। ऐसे में जदयू विधायक जेवेंगा सेब ने कहा है कि हालांकि जेडीयू अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाना जारी रखेगी और इसी के तहत मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की ओर से जदयू को सहित तमाम दलों को उनकी सरकार को जो समर्थन किया जा रहा है उसमें हम भी शामिल हैं। और न केवल ये, बल्कि अगर आप देखें तो जो सरकार को समर्थन करने वाले दल हैं उसमें जहां एनडीपीपी के पहले से ही 25 विधायक थे, वहीं भाजपा के 12 विधायक थे। इसके अलावा जो विपक्षी दल माने जा रहे थे उसमें जदयू के 1, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2, नागा पीपल्स फ्रंट के 2, नेशनल पीपल्स पार्टी के 5, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 7 और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के 2 जो विधायक हैं, तमाम विधायकों ने एक साथ रियो की सरकार को वहां पे समर्थन कर दिया है। यानी कि जो मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो वहां पर आज शपथ ले रहे हैं, उनकी सरकार में तमाम ये दल शामिल होंगे जो उनके खिलाफ चुनाव में उतरे थे। तो नागालैंड देश में एक तरीके से एक ऐसा राज्य बन गया है जहां तमाम दल सत्ता पक्ष में ही है, यानी कि विपक्ष में कोई नहीं है। तमाम दल उनकी सरकार को समर्थन कर रहे हैं जिस सरकार के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिनकी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो नागालैंड में यह रोचक स्थिति है कि चुनाव के पहले जहां जिन दलों ने, जिन राजनेताओं ने नेफ्यू रियो की सरकार को गलत बताते हुए, उनकी सोच को गलत बताते हुए, उनकी विकास की नीतियों की आलोचना करते हुए चुनाव लड़ा, अब चुनाव परिणाम आने के बाद उसी सरकार के समर्थन का ऐलान करते हुए नागालैंड को विपक्ष विहीन बना दिया है।